सुनो दोस्तों, आज मैं एक बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूँ कि कैसे माँ बाप की लड़ाई बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। माँ बाप तो बच्चों की परवरिश की रीढ़ होते हैं, लेकिन जब माँ बाप किसी बुरी चीज में फंस जाते हैं तो क्या होता है, बच्चों पर इसका क्या असर होता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 27 फरवरी 2022 को कमल अहिरवार अपनी बीवी नारायणी को उसके मायके पूनम खेड़ी से अपने घर बांस खेड़ी ले आया। रात का खाना खाने के बाद 17 साल की रजनी और उसकी छोटी बहन सुरक्षा घर पर थीं। एक भाई और दो छोटी बहनें पहले ही सो चुकी थीं। देर रात रजनी और सुरक्षा बैठे बातें कर रहे थे कि उनके माँ बाप लड़ने लगे। कमल ने नारायणी को पीटना शुरू कर दिया और उस पर इल्जाम लगाने लगा, तू 1 साल से घर क्यों नहीं आई? जरा सोचो, रजनी और सुरक्षा के लिए यह कितना डरावना रहा होगा। ऐसी हिंसा को देखना, बेबस महसूस करना और अपनी माँ की सुरक्षा के लिए डरना, वो भी जब वो खुद बच्चे थे। ऐसी घटनाओं का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है। वो असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है और खुद को भी दोषी समझ सकते हैं। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा और भविष्य में अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में भी उन्हें परेशानी हो सकती है। बच्चे ऐसे माहौल में फलते फूलते हैं जहां वो सुरक्षित और प्यार महसूस करते हैं, लेकिन जब उनका घर लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है तो उनकी सुरक्षा की भावना टूट जाती है। माँ बाप के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि उनके एक्शंस का बच्चों पर कितना गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर हो सकता है। तो इसका हल क्या है? खुलकर बातचीत करना, काउंसलर से मदद लेना और सबसे जरूरी, बिना हिंसा के लड़ाई झगड़े सुलझाना। तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें दिखाओ कि कैसे इज्जत और प्यार के साथ मतभेदों को सुलझाया जाता है। याद रखो, तुम्हारे आज के एक्शंस उनका भविष्य तय करेंगे। ऐसे माँ बाप बनो जो उन्हें दया और समझदारी की अहमियत सिखाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। Papa, please stop. राजनी चीखी। उसकी छोटी सी आवाज उस हकपथम में कई गई। मम्मी को मत मारो। उसका भाई सुनील भी चीखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उनकी आवाज सुनकर भी उनके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। हवा में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। शराब की बदबू और खतरे की आशा साफ महसूस की जा सकती थी। उनके पिता झूमते हुए बल्ब की रोशनी में एक भयानक साया बने हुए थे। अपनी पत्नी पर झुकी हुई थी। उनकी माँ लक्ष्मी डर के मारे जमीन पर सिमटी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जो डर उनके बच्चों के चेहरों पर भी था। एक भयानक ठुड, एक तेज सांस। उनके पिता एकदम से रुक गए। उनका हाथ अभी भी उठा हुआ था। लक्ष्मी जमीन पर बिना हिले दुले पड़ी थी। उसकी फीकी साड़ी पर खून का धब्बा फैल रहा था। बच्चे देखते रहे। उनकी मासूम आंखें उनके साथ स्पिरिट से हो रहे मंजर को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। हवा में सन्नाटा छा गया। पहले की हलचल से भी मेमोरिया गहरा सन्नाटा। लोहे की गंध तेज और तीखी उनकी नाक में भर गई। उनके पिता, जिनके चेहरे से अब रंग उड़ चुका था, पीछे हटे। हैवान गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ऐसा आदमी था जो डर और पछतावे से भरा हुआ था। दिन हफ्तों में बदल गए। घर जो कभी लक्ष्मी की हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। उनके पिता अपनी परछाई बनकर रह गए थे। क्राइम बोध और निराशा के आगोश में खोए हुए आदमी की तरह इधर उधर घूमते रहते थे। राजनी मुश्किल से 10 साल की, खुद को सुनील और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करते हुए पाई। वो साधारण खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और अपनी उस बिखरी हुई दुनिया में सामान्य स्थिति लाने की कोशिश करती। लेकिन डर बना रहा, एक साया बनकर। सुनील की आंखों में डर, बच्चे मोहन की फुसफुसाहट और उस रात की भयानक याद। उसके छोटे कंधों पर एक भारी बर्डन। लाइफ एक स्ट्रगल बन गई थी। रातों रात बड़ा होने के लिए मजबूर मैं घर के काम और स्कूल के काम में जूझती रही। टीचर बनने के मेरे सपने हर गुजरते दिन के साथ धुंधले होते गए। उनकी जगह हमारी कठोर वास्तविकताओं ने ले ली। पड़ोसियों ने एंड्यूरेड अनुभूति जताई, लेकिन उनकी मदद क्षणिक थी। उनके पिता पछतावे में डूबे हुए, उन्हें पालने में असमर्थ थे। उनका स्पिरिट सोबल उनके परिवार के साथ ही टूट गया था। जिम्मेदारी का बोझ, खोने का दर्द और अनिश्चित भविष्य का डर, एक ऐसे अपराध की भारी कीमत जो उसने किया ही नहीं था। साल गुजरते गए। राजनी, अब एक जवान औरत, उस भयानक रात के जख्म अपने अंदर गहरे तक लिए हुए थी। वह सदमा उसकी खामोशी में, मर्दों पर उसके अविश्वास में, अपने भाई बहनों के प्रति उसकी सख्त सुरक्षा में साफ दिखाई देता था। अपनी माँ की बेजान आंखों की याद से प्रेतबाधित मैं दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष करता रहा। उस रात का साया मेरा पीछा करता रहा, मेरे जीवन पर एक दाग लगा गया। यहाँ तक कि मोहन, जो उस रात को याद रखने के लिए बहुत छोटा था, वह भी उनके घर में व्याप्त अनकहे दुख को महसूस करते हुए बड़ा हुआ।
उनका परिवार जो हमेशा के लिए टूट गया था, घरेलू हिंसा की अमिट मार्क को सहा था। राजनी की कहानी अकेली नहीं है। ये अनगिनत घरों में दोहराई जाने वाली कहानी है, एक ऐसी महामारी जो बिखरे हुए जीवन और ब्रोकने हुए मन को पीछे छोड़ देती है। घरेलू हिंसा एक ऐसा कैंसर जो परिवार की जड़ों को खोखला कर देता है, अपने पीड़ितों पर एक अमिट मार्क छोड़ता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ने की जरूरत है। हमें घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी होगी, इसके पीड़ितों को सहयोग देना होगा और एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां इस तरह की क्रूरता अकल्पनीय हो। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां राजनी और सुनील जैसे बच्चे रात में चैन से सो सकें, डर से मुक्त। उनका जीवन घरेलू हिंसा की भयावहता से अछूता हो। अविश्वास घर का दुश्मन। घर जहां प्यार, विश्वास और सुरक्षा का वास होता है, लेकिन जब इस घर में ही अविश्वास दस्तक देता है तो यह नर्क बन जाता है। पति पत्नी के रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। जब यह नींव ही कमजोर हो जाए तो रिश्ता टूट जाता है। कई बार तो ये टूटन जानलेवा भी साबित होती है। अविश्वास का ये जहर धीरे धीरे रिश्ते को खोखला करता जाता है। छोटी छोटी बातें शक के दानव को जन्म देती हैं। देखते ही देखते ये दानव इतना बड़ा हो जाता है कि अपनों को ही खा जाता है। जब शक ने छीना सुहाग। दिल्ली के एक साधारण से मोहल्ले में एक दर्दनाक वाकया हुआ। रमेश एक दुकानदार था। उसकी पत्नी सुधा एक सीधी सादी गृहिणी थी। रमेश को शक था कि सुधा का किसी और के साथ अफेयर है। बिना किसी प्रूफ के उसने सुधा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन गुस्से में आकर रमेश ने सुधा को बहुत मारा। डॉक्टर्स ने बताया कि सुधा की डेथ हो चुकी है। अविश्वास ने एक घर उजाड़ दिया। मासूम जिंदगियां भी हुई शिकार। शक और अविश्वास का शिकार सिर्फ पति पत्नी ही नहीं होते, उनके बच्चे भी होते हैं। मुंबई का एक मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। राजेश को अपनी पत्नी नीना पर शक था कि वह उसे धोखा दे रही है। एक रात झगड़े के दौरान राजेश ने गुस्से में आकर नीना पर हमला कर दिया। यह देखकर उनके 5 साल के बेटे ने बीच बचाव करने की कोशिश की। गुस्से में अंधे राजेश ने अपने ही बेटे को बुरी तरह पीटा। बच्चा बहुत ज्यादा घायल हो गया। मासूम बच्चों पर अविश्वास का कहर कब तक बरपेगा। खून से सनी चूड़ियां। एक और दिल दहला देने वाली घटना हरियाणा के एक गांव से सामने आई। किसान सुरेंद्र को अपनी पत्नी पूनम पर शक था कि उसका कैरेक्टर खराब है। वह आए दिन पूनम को बहुत परेशान करता था। गांव वालों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेंद्र नहीं माना। एक दिन उसने गुस्से में आकर पूनम का मर्डर कर दिया। पूनम की चूड़ियां खून से सनी हुई थी। यह घटना समाज के लिए एक कलंक थी। अब नहीं सहेगा समाज। घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ा अपराध है। हमें यह समझना होगा कि पत्नी कोई गुलाम नहीं होती, उसे जीने का पूरा अधिकार है। शक और अविश्वास रिश्तों को खत्म कर देते हैं। हमें ऐसे मामलों में आवाज उठानी होगी। पीड़ित महिलाओं की मदद करनी होगी। पुलिस और महिला हेल्पलाइन की मदद लेनी होगी। साथ मिलकर हम इस सामाजिक बुराई को खत्म कर सकते हैं। इंसान एक ऐसा प्राणी जो प्यार और नफरत दोनों कर सकता है। एक तरफ वो त्याग और बलिदान देता है, तो दूसरी तरफ लालच और स्वार्थ में फंसकर गुनाह के अंधे कुएं में गिर जाता है। सदियों से 3 चीजें अपराध की जड़ रही हैं: धन, औरत और जमीन। ये तीनों ही इंसान के अंदर के राक्षस को जगा देते हैं, उसे अंधा बना देते हैं और उसे गलत रास्ते पर धकेल देते हैं, जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। पैसा ये एक ऐसी चीज है जो कभी पूरी नहीं होती। कितना भी मिल जाए दिल और मांगता है। यही चाहत जब हद से ज्यादा भी आच जाती है तो इंसान को अपराधी बना देती है। चोरी, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब पैसे के लालच में किए जाने वाले कुछ आम जुर्म हैं। हाल ही में एक बैंक मैनेजर ने लालच में आकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। पकड़े जाने पर उसने बताया कि वो शेयर मार्केट में डूब गया था और अपना नुकसान पूरा करने के लिए उसने ये किया। यह एक मिसाल है। पैसे की भूख ने न जाने कितने ही लोगों को अपराध के दलदल में धकेल दिया है। जमीन जिस पर हम रहते हैं वो भी अक्सर जुर्म का कारण बन जाती है। भाई भाई में, बाप बेटे में, रिश्तेदारों में जमीन के लालच में रिश्ते खून से सने हुए देखे जा सकते हैं। कितने ही परिवार इसी चक्कर में टूट जाते हैं। गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई ने लालच में आकर छोटे भाई को उसकी जमीन से निकालने की कोशिश की। नतीजा, दोनों भाइयों में खूनी लड़ाई हुई जिसमें एक भाई मर गया।
और दूसरा जेल चला गया। औरत खूबसूरती और प्यार का प्रतीक, लेकिन जब यही औरत मोह माया बन जाती है तो बर्बादी तय है। घात लत रिश्ते, प्यार में धोखा, बदचलनी, ये सब जुर्मों को जन्म देते हैं। प्यार में पागल आशिक द्वारा प्रेमिका के पति का मर्डर, पति द्वारा पत्नी का मर्डर, ये सब आज आम बात हो गई है। धर्म जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है, वह भी कभी कभी अपराध का कारण बन जाता है। कट्टरपंथी सोच, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता की वजह से न जाने कितने ही बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। दहेज के लिए बहुओं को जलाना, इज्जत के नाम पर हत्याएं, ये सब धर्म के नाम पर कलंक हैं। गुनाह का रास्ता आसान लगता है, पर इसका अंत हमेशा पछतावे और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। जरूरत से ज्यादा लालच, मोह माया में फंसना और कट्टरपंथी सोच, यही अपराध की जड़ है। हमें खुद को बदलना होगा, अपने अंदर के राक्षस को पहचानना होगा। प्यार, दया और समझदारी ही हमें इस दलदल से बाहर निकाल सकती है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां अपराध के लिए कोई जगह न हो, जहां इंसानियत सबसे ऊपर हो। जब दिल टूटता है तब हम मिस्टेक कर जाते हैं, जल्दी में डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन याद रखो, लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कई बार मर्द तो बहुत सारी औरतों के साथ रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, लेकिन जब औरत उनकी बात आती है तो समझ उसे स्वीकार नहीं कर पाता। और कभी कभी इस सामाजिक दबाव में मर्द क्राइम करने से भी नहीं कतराते। औरतें भी जब पति से प्यार नहीं पाती तो वो कहीं और प्लेस तलाशती हैं। लेकिन याद रखो, किसी को भी रास्ते से हटाने का डिसीजन न लो। ये आपके बच्चों को अनाथ बना सकता है और उनके फ्यूचर को अंधकार में धकेल सकता है। फैमिली में माँ बाप के किए हुए क्राइम से बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उन्हें सही परवरिश नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो नशे के शिकार हो सकते हैं और क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं। किसी और के किए हुए गलत कामों पर तुरंत डिसीजन लेने के बजाय सोच विचार कर डिसीजन लेना जरूरी है। अपराधी कितनी भी सफाई से क्राइम को अंजाम दे, मगर पुलिस और लॉ के लंबे हाथों से वो बच नहीं पाते और फिर लाइफ भर पछतावा ही हाथ लगता है। किसी को खुद पनिशमेंट देने की जगह लॉ का सहारा लो। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। प्रॉब्लम का हल ढूंढने में नहीं आपकी भलाई है। ऐसा करने से क्रिमिनल की संभावना भी कम होगी और बच्चे भी यतीम होने से बचेंगे। याद रखो, सही डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपके और आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा होगा। लाइफ को सुधारने का मौका है, इसे जाया न करो। शांति और समझदारी से डिसीजन लो। आपकी भले में नहीं, सबकी भलाई।